Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. I am so happy to announce that आज से आपको मेरे चैनल पर क्लास 8 के मैथ्स की वीडियोस भी देखने के लिए मिलेगी। आई होप आप सभी को जैसे साइंस की वीडियोस पसंद आई थी वैसे ही मैथ्स की भी आएगी। एंड आई विश जिस तरह से आप सभी ने अब तक मुझे सपोर्ट किया वैसे ही आप आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं साइंस के भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने ही वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज मैं नए क्लास 8 का मैथ्स आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उसका सेकेंड लेसन मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। सेकेंड लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको इंट्रोडक्शन इस लेसन का, जो चैप्टर है हमारे पास में। तो लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशंस में क्या है, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन लाइक y प्लस 1 यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो y प्लस 1 क्या हो गया, ये है एक एक्सप्रेशन है। दो टर्म पे जब भी कोई वेरिएबल है, अब ये जो y है इसे कहा जाता है वेरिएबल। तो ये y प्लस 1 हो गया हमारा एक्सप्रेशन। और y जो है ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते, a से लेके z तक के कोई भी अल्फ़ाबेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है वेरिएबल। अब हम इन्हें y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन कैसे हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है इज इक्वल्स टू का साइन, इसलिए यहाँ पे हो गया है। दो को हमने डिवाइड कर लिया ना, y प्लस 1 को 20 से हमने अलग अलग कर लिया है। तो किस चीज़ से किया है, तो हमने यहाँ इज इक्वल्स टू किया है, तो उस वजह से ये बन गया है इक्वेशन। तो जैसे कि ये हो गया हमारे एक्सप्रेशन और इक्वेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लेसन में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लेती हूँ एग्जांपल के लिए 8x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 6x प्लस 12। तो ये हो गया एक अलजेब्रिक इक्वेशन। एज इट इज हमें यहाँ पे ले लिया है, चेस है कहाँ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला है 8x डिवाइडेड बाय 10। तो ये हो गया हमारा LHS। और राइट साइड में है हमारा 6x प्लस 12, तो ये हमारा हो गया RHS। अब नेक्स्ट पॉइंट हम, अब यहाँ पे जो वेरिएबल, तो इन्हें वेरिएबल क्यों कहा जाता है, वेरिएबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है वेरिएबल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है चैप्टर में लीनियर इक्वेशन। हम यहाँ का जो चैप्टर का जो टाइटल है उसी को देख रहे हैं यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन कि यहाँ पे x की जो पावर है, जैसे कि हमने यहाँ पे पावर जो रहती है, हर एक पे पावर रहती है 1, तो 1 से ज़्यादा है उसकी पावर, यहाँ पे स्क्वायर दिया 2 लिखा है ना, ये 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये हो गया लीनियर इक्वेशन हो गया यहाँ पे। फिर हम देख लेते हैं वन वेरिएबल का, देख लेते हैं हम एक एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 7x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x। तो ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है ना, वन वेरिएबल मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज़ किया है। कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे, तो एक्स यूज़ किया गया है। यहाँ पे कोई एक्स के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट हमें दिख नहीं रहा है, तो ये वन वेरिएबल का हो गया है। देख लेते हैं हम पॉइंट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कैसे होता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ कि x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 15। अब हमें देखना है कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये हम यहाँ पे देखेंगे, ये हो गया लीनियर इक्वेशन, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे है 15 और इस साइड है 7, तो 7 हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है प्लस साइन है, इसलिए प्लस जब यहाँ पे है तो उस साइड जाएगा, RHS साइड में जब जाएगा तब हो जाएगा वो माइनस, साइन चेंज होता है। लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में भी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 7 कट हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 7 कितना हुआ, 8 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 8 इज द आंसर। x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल्स टू 8 ये हो गई है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम,
x इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे दो हमने पार्ट देख लिए, LHS RHS, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अब जब 4 है, x से डिवाइड होके है यहाँ पे, तो जब ये 4 इस साइड जाएगा, RHS साइड में जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वहाँ जाने के बाद में वो क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन चेंज होते रहते हैं। अगर यहाँ पे प्लस माइनस अगर होता तो साइन इस तरह से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये डिवाइडेशन होने की वजह से उस साइड जाने के बाद में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 का आंसर कितना हुआ, x इज इक्वल्स टू 28। तो ये होगी x की वैल्यू, हमने यहाँ पे निकाल लिया है। LHS से RHS या फिर RHS से LHS जाते वक्त साइन चेंज होगा और मल्टीप्लाई का डिवाइडेशन होगा, या माइनस अगर है तो वहाँ पे जाने के बाद में प्लस करना होगा हमें। तो इस तरह से मैंने आपके सारे यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं पॉइंट्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ में। टिल देन यू गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। So everyone, that's all for the day. If you like, please like, share and subscribe to my channel. Bye bye.